साइकिल चलाकर पहले अपनी शुगर ठीक की। साइकिल चलाने का मेरा मकसद था कि मुझे शुगर हो गई थी कुछ दिन पहले। वो मैंने साइकिल चला के अपनी बिना दवाई और बिना परहेज की मैंने अपनी शुगर को ठीक किया। फिर लोगों को संदेश देने के लिए चलाई 5200 किलोमीटर साइकिल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5200 किलोमीटर साइकिलिंग की। रोहतक की 64 वर्षीय कमलेश राणा ने उम्र को हराकर किया कारनामा। तो मुझे पहाड़ों में रात भी हो गई, पर मैं फिर भी साइकिल लेके चलती रही। बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाई थी, मैं उस पर भी नहीं घबराई और पैदल ले लेके चढ़ी मैं। उम्र के पड़ाव में जहां अक्सर लोग चारपाई पकड़ लेते हैं, वहीं रोहतक की 64 वर्षीय कमलेश राणा ने पूरे भारतवर्ष में 5200 किलोमीटर साइकिल चलाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। कमलेश राणा का एक ही मकसद था कि लोग व्यायाम कर शुगर खत्म कर सकते हैं, और यही संदेश उन्होंने लगभग 2.5 महीने में कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल चलाकर हर प्रदेश में जाकर लोगों को दिया है। वह खुद शुगर की मरीज थी। पहले रोजाना साइकिल चलाकर उन्होंने अपनी शुगर ठीक करी, फिर साइकिल पर निकल पड़ी और लोगों को सेहत ठीक करने का संदेश देने लगी। उम्र 64 साल की है, लेकिन हौसला बुलंद और दूसरों के लिए जीने की चाह रखने वाली कमलेश राणा की बेटी को अपनी मां के कारनामों पर गर्व है। उनकी मां ने इससे पहले योगा टीचर रहते हुए 2010 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता है। रोहतक की 64 वर्षीय कमलेश राणा ने बताया कि उनके पति के निधन के बाद वह अक्सर डिप्रेशन में रहने लगी थी, जिस कारण उन्हें मधुमेह यानी कि शुगर का रोग हो गया था। साथ ही उनकी हार्ट बीट भी बढ़ने लगी थी। उसके बाद उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया, जिससे उन्होंने सारी बीमारियों पर काबू पा लिया। विश्वास के साथ अनुभव बांटने के लिए वो भारत भ्रमण पर निकल पड़ी, ताकि शुगर जैसी भयानक बीमारी से घिरे लोगों को व्यायाम करने का संदेश दे सके और इससे उन्हें राहत मिल सके। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत सी समस्याओं को झेला, लेकिन उनका इरादा नहीं बदला। अंत में उन्होंने उम्र दराज लोगों को ये संदेश देना शुरू किया कि वह उम्र को अपने ऊपर भार न बनने दे और कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करे। साथ ही उन्होंने स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों से भी अपील की है कि वह मोटरसाइकिल की बजाय साइकिल से अपने स्कूल और कॉलेज जाएं, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। इससे पर्यावरण पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। मेरा नाम कमलेश राणा है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग की है और साइकिल चलाने का मेरा मकसद था कि मुझे शुगर हो गई थी कुछ दिन पहले। वो मैंने साइकिल चला के अपनी बिना दवाई और बिना परहेज की मैंने अपनी शुगर को ठीक किया। फिर मैं यही संदेश देने के लिए कि सब तक यही संदेश पहुँचाऊँ कि एक्सरसाइज करने से, साइकिलिंग करने से, वॉक करने से हमारी शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मेरी शुगर ख़त्म हो चुकी है। मैंने इसीलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही संदेश देने के लिए साइकिलिंग की। और मैं जो मेरी एज के हैं, मैं सबको यही सलाह दूंगी कि वे बच्चों पे बोझ ना बने, घर से बाहर निकले, वॉक करें, कुछ भी करें। हम इस उम्र में भी स्वस्थ रह सकते हैं। और बच्चों से बोलूँगी जो बाहर से आते हैं, स्कूलों में आते हैं, कि वे मोटरसाइकिल का इस्तेमाल न करें, कि साइकिल का करें। एक तो हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, एक पैसा भी बचेगा और एक सेहत भी ठीक रहेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5200 किलोमीटर साइकिलिंग की। ये तो देखो, बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हाथ में चोट लगी थी। वैसे तो बीच में आना पड़ा। हाँ, बाकी तो 2.5 महीना लगे होगा बस। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बीमारी भी ठीक की अपनी और पूरा भारत भी घूमूंगी। नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगा। मैं रात को, मुझे पहाड़ों में रात भी हो गई, पर मैं फिर भी साइकिल लेके चलती रही। बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाई थी, मैं उस पर भी नहीं घबराई और पैदल ले लेके चढ़ी। मैं 20-20 किलोमीटर तक मैं पैदल चली पहाड़ों में, बॉम्बे से और गोवा आने में। बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया है वहाँ पे। वो बोल तो रहे थे, मैंने बोल दिया कि मेरे पे विश्वास होना चाहिए, मैं करके आऊँगी। कमलेश राणा की बेटी पुष्पा राणा ने बताया कि उनकी मां में शुरू से ही दूसरों के लिए जीने की चाह रही है। वह योगा टीचर थी और बहुत सारे स्कूलों में उन्होंने योगा सिखाया है। साथ ही 2010 में उन्होंने साइकिल में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता है। उनकी मां का संदेश बेतहाशा बढ़ती हुई दवा कारोबार पर भी चोट करता है, जिन्होंने लोगों को बीमार बना दिया है। उनका कहना है कि साइकिल ही नहीं,
कोई भी व्यायाम करने के बाद हम अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं और यही साइकिल का भ्रमण करने का मकसद उनकी मां का रहा। अपनी मां की इस उपलब्धि पर पुष्पा राणा बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हैं। उनका कहना है कि जिस उम्र में बच्चे अपने माता पिता को गर्व महसूस कराते हैं, उस उम्र में उनकी मां ने एक बहुत अच्छा कदम उठाकर उन्हें गौरवान्वित महसूस कराया है। उन्होंने 2010 में एशिया जो गेम्स होते हैं वहाँ पर सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है पहले से, जो ये बताना भूल गई है क्योंकि साइकिलिंग में ही खोई हुई है अभी इसलिए। और 2000 से पहले इन्होंने योगा टीचर थी ये, और इन्होंने पूरे रोहतक में इन्होंने वृद्धाश्रम, विकलांग आश्रम सब में फ्री कैंप लगाती थी और उन्होंने योगा सिखानी शुरू की थी। इन्होंने बहुत मेडल जीते हुए योगा में भी। मुझे सीख तो ये मिली है कि आई फील प्राउड, मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरी मदर ने इतना बड़ा काम किया है। और अब कंपटीशन की बात आ गई है, अब मेरे लिए कंपटीशन और ज़्यादा हार्ड हो गया है क्योंकि पहले हम दोनों साइकिलिंग करते थे, तो अब इन्होंने एक मुकाम हासिल कर दिया है। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि वर्ल्ड में किसी भी लेडी ने 5200 किलोमीटर, वो भी कश्मीर से कन्याकुमारी, अकेले साइकिलिंग से 64 साल की उम्र में नहीं किए किसी ने अभी तक। तो ये एक हमारे लिए बड़ी झिंझोरने वाली बात है, हमको एक अंदर तक झिंझोर देती है बात कि हम कितने पीछे रह गए हैं। ये 64 साल की उम्र में ये काम कर सकते हैं। और आज के जो यूथ है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, दूसरों के लिए गाड़ी का, बाइक का, इन चीज़ों का यूज़ करती है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि इन्होंने जो मुकाम एक हासिल किया है, जिन्होंने एक टारगेट रखा है हम लोगों के लिए। पहले जब हम स्कूल में जाते थे सब बच्चे साइकिल से जाते थे, अब सबको हमें साइकिलिंग से बहुत फ़ायदे होते हैं। साइकिलिंग से पर्यावरण, जो इन्होंने बताया पहले से, अच्छी हेल्थ होना, इवन रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप साइकिलिंग करते करते जाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, बुजुर्गों से मिलेंगे, नमस्ते करेंगे, उनसे कुछ दो बातें सीखने को मिलेंगी, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। इन्होंने जो साइकिलिंग शुरू की थी, इन्होंने मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद में साइकिलिंग शुरू की थी। तो धीरे धीरे साइकिलिंग करते करते इन्होंने अपनी डायबिटीज़ को कम किया। पहले कम करने के बाद इनको मज़ा आने लग गया, तो हम लोगों ने साइकिलिंग करते, हम गाँव में जाने लग गए। हमने लोगों को बताना शुरू किया कि आप सिर्फ और सिर्फ एक साइकिलिंग से ही आप शुगर, जो इतनी बड़ी बीमारी है हमारे भारत देश में, न्यूज़पेपर में आता है 43%, इससे अभी परसेंट कुछ लोग हैं जो पूरे इसमें लाइक जिनको शुगर है, तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपने टैबलेट खानी शुरू नहीं की है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है जो मेडिसिन बनाती है, ये अरबों खरबों की इंडस्ट्री है। तो मैं ये नहीं कहती कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है, बट हम आम लोगों को ये कह सकते हैं कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ रखिए और आप साइकिलिंग या कोई भी वर्कआउट करिए जिससे आप, इन्होंने यही संदेश देने के लिए साइकिलिंग की थी।